थैंक यू लॉर्ड। ओके। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज प्रभु, आप ये सुंदर समय के लिए वी आर सो थैंकफुल कि हमारे पास ये मौका है जूम के माध्यम से कि हम आपके वचनों को सुन सकें। हम में से हर एक से आज आप बातें करिए, टॉक टू अस। वचन खोल कर आप हमें प्रकाशन दीजिए। प्रार्थना की आत्मा, प्रार्थना का अनुग्रह, द स्पिरिट एंड द ग्रेस टू प्रे, हम में से हर एक के ऊपर आप आजाद करिए प्रभु, कि हम प्रार्थना हमारी जीवन शैली हो जाए। लेट प्रेयर बिकम आवर लाइफस्टाइल। और प्रभु, आज हम जितने लोग जुड़े हैं और जितने लोग इस टीचिंग को देखेंगे बाद में, उन सभी को आप छूइए, टच देम। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज प्रेयर स्कूल में। यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि प्रार्थना में हम कैसे निपुण हो, प्रभावशाली हो और स्थिर हो। स्थिर होने का मतलब है कि साल में 2 बार आप नहीं प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना आपकी जीवन शैली है। निपुण होने का मतलब है कि प्रार्थना कैसे करना है वो जानना, सीखना है। और प्रभावशाली का मतलब है कि जब आप प्रार्थना करें तो उसका रिजल्ट्स आए। ऐसा ना हो कि मतलब आप प्रार्थना करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं, कुछ इफेक्टिव नहीं। ऐसी रिचुअल की तरह हमें प्रार्थना नहीं करना है, जहां पर कोई रिजल्ट नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है और टाइम पास के लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि हमारा जो टाइम है 24 घंटे, एक चीज बहुत कॉमन है हम सबके जीवन में, वो है 24 घंटा। आप कौन से भी जगह पर रहते हो, कौन सा भी काम आप करते हो, आपके पास उतना ही टाइम है जितना आपके बाजू वाले के पास है। 24 आवर्स इन अ डे। प्रेज गॉड। और ये टाइम हमारे पास बर्बाद करने में, मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। तो जब प्रार्थना कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू बी इफेक्टिव। मुझे प्रभावशाली होना है प्रार्थना करने में। जब प्रार्थना करता हूँ तो मुझे उत्तर चाहिए, और इसीलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम प्रेयर स्कूल ले रहे हैं। प्रेज गॉड। ओके, कुछ वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको देखिए, पॉइंट में जाने से पहले, क्लास में जाने से पहले, ये एक चीज थोड़ा हम रिकैप करेंगे जो मैंने पहले क्लासेस में आपको सिखाया है। कोई भी क्लास चालू करने से पहले आई वांट टू रिकैप अ पॉइंट। एक सेशन को मैं रिकैप करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आज के क्लास में जाना चाहता हूँ। पहले की कुछ क्लासेस में मैंने आपको सिखाया कि लिविंग इन द वर्ड ऑफ गॉड मेक्स योर प्रेयर्स इफेक्टिव, नॉट जस्ट कोटिंग द वर्ड्स। कुछ विश्वासी कभी कभी सिर्फ वचन को वो बोल देते हैं, लेकिन वो वचन में जीते नहीं हैं, तो उनकी प्रार्थनाएं काम नहीं करेंगी। परमेश्वर के वचन में रहना आपकी प्रार्थना को प्रभावी बनाता है, केवल एक वचन बोलने से नहीं। कई बार हमें लगता है कि एक वचन उठा के बोल दो, 2 वचन उठा के बोल दो, 3 वचन उठा के बोल दो, बस हो जाएगा अपना काम। ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई हम जादू नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं काम करें, तो हमें वचन को सिर्फ कोट नहीं करना है, जो बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी बात है वचन को बोलना, लेकिन हमें वचन में जीना सीखना है। वी हैव टू लिव इन द वर्ड ऑफ गॉड। मतलब अगर आपको ढूंढना जाए तो बाइबल में आप मिलने चाहिए। प्रेज गॉड। वही मैं अपनी पत्नी के बारे में बोल रहा था कि जब मेरे विवाह का समय था, मेरा एक ही क्राइटेरिया था कि प्रभु, शी शुड बी फुल ऑफ द वर्ड, कि जब मैं उसे ढूंढूं तो वो वचन में मुझे मिलनी चाहिए। प्रेज वो वचन में होनी चाहिए। शी मस्ट बी इन द वर्ड, नहीं तो नहीं चाहिए मुझे। आई डोंट वांट जो जिसको मैं, अगर मेरी वाइफ परमेश्वर के वचन में होनी चाहिए, वो पूरा वचन से भरी हुई होनी चाहिए। वचन में सिर्फ बोलने वाली नहीं, वचन में जीने वाली होनी चाहिए। वो मेरा एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया था। प्रेज गॉड। और प्रार्थना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना अगर प्रभावशाली हो, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि प्रभावशाली होना चाहिए, नहीं तो हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं प्रार्थना में। प्रार्थना, जैसे मैंने आपसे कहा, कोई रिचुअल नहीं है, बहुत पावरफुल चीज है प्रार्थना। लिविंग इन द वर्ड ऑफ गॉड मेक्स योर प्रेयर इफेक्टिव, नॉट जस्ट कोटिंग द वर्ड्स। परमेश्वर के वचन में रहना, परमेश्वर के वचन में जीना, परमेश्वर के वचन में चलना आपकी प्रार्थनाओं को प्रभावी बनाता है। केवल वचन को बोलना ही नहीं,
सिर्फ अगर आप वचन को ही बोलते हैं, वचन में जीते नहीं हैं, तो बहुत मुश्किल है आपकी प्रार्थना को उत्तर आना, क्योंकि आप, ये मंत्र नहीं है। यू हैव टू लिव इन द वर्ड। आप, हम जब वचन को बोल रहे हैं तो हम वचन में जीकर वचन को बोल रहे हैं, ऐसे ही वचन को नहीं बोल रहे हैं तोते जैसा, पैरेट। हम वचन में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, यूहन्ना 15 उसके 7 में लिखा है, इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, यू शैल आस्क व्हाट यू वांट एंड इट शैल बी डन फॉर यू। यदि तुम मुझ में बने रहो, मतलब यदि तुम मुझ में जियो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, या मेरी बातें तुम में जिए, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाए। मतलब यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें बताया, एक सीक्रेट दे दिया। क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हो? तो प्रभु हमसे कहता है कि उसके वचन में बने रहो, उसका वचन तुम में बना रहे। मतलब हम वहां पर जीते हैं। वी लिव इन द वर्ड ऑफ गॉड। और जब आप परमेश्वर के वचन में जीते हैं, प्रभु यीशु ने आपको ये प्रॉमिस दिया है उसके लहू में खड़े होकर, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हर एक प्रतिज्ञा, नए नियम पुराने नियम में जितनी प्रतिज्ञा है, वो सब यीशु के लहू में गारंटीड है। इसको ध्यान से सुनिए, पुराने नियम और नए नियम में जितने प्रतिज्ञा हैं, वे सब कुछ यीशु के लहू में गारंटीड हैं। कोई कोई चीजों को जब हम खरीदते हैं, जैसे कोई लैपटॉप ले लिया या मोबाइल ले लिया, तो हम बोलते हैं कि ये चलेगा क्या? बोलते हैं अरे सर ये तो ब्रांड है, ये तो 2 साल तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पूरा गारंटी। परमेश्वर का वचन, जितनी प्रतिज्ञा प्रभु ने की है, वो सब कुछ यीशु के लहू से गारंटीड है। मतलब आप आंख बंद करके इन वचनों को आप कर सकते हैं, बिकॉज यू नो कि आपको आंसर मिलना ही है अगर आप ऐसा करें। कंडीशन है, जो लोग मुझ में बने रहेंगे, यदि, मतलब चुनाव है, इट इज नेवर अ फोर्स। यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरी बातें यदि तुम में बनी रहेगी, सिर्फ आप बोल नहीं रहे हैं, आप बने रहे हैं उसमें, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज गॉड। सो जब ये चीजों को मैंने देखा, आई थॉट, मैंने सोचा कि वाह व्हाट अ पावरफुल वर्ड्स। मैं सोचा कि मैं इसमें घुस जाऊंगा, मैं वचन में घुस जाऊंगा। प्रेज गॉड। आई विल लिव इन द वर्ड ऑफ गॉड। और ये सिर्फ सेवक लोग के लिए नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा ये जो प्रचार करते हैं जो सेवकाई में, उनके लिए है। हम लोग तो, हमारा काम सब नहीं है, आपके लिए भी है। प्रेज गॉड। आप खाना खाएंगे, आपका पेट भरेगा, मैं खाना खाऊंगा, मेरा पेट भरेगा। प्रेज गॉड। अगर आप वचन में जीते रहेंगे, वचन में जिएंगे, तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। प्रेज गॉड। ओके, टुडे क्लास नंबर 58, माय टॉपिक इज, डू यू रियली केयर? क्या आप वाकई, क्या आपको वाकई में परवाह है? जब एक पति पत्नी के बारे में मैं कहूं, या दोस्तों के बारे में कहूं, या माता पिता बच्चों के बारे में कहूं, भाई बहन के बारे में कहूं, या कलीसिया के सदस्यों के बारे में कहूं, कि जब एक व्यक्ति बोलता है कि मैं आपकी परवाह करता हूं, आपके लिए सोचता हूं, तो सवाल यह है कि क्या सच में, क्या वाकई में, वास्तव में, क्या आपको मेरी परवाह है? डू यू रियली केयर? मतलब बोलना तो एक बात है, लेकिन डू यू रियली केयर? क्या आप सच में केयर करते हैं कि ऐसे ही आप बोल रहे हैं? प्रेज लॉर्ड। जब पति पत्नी के बीच में होता है, क्या सच में पति पत्नी का केयर करता है? क्या सच में पत्नी पति का केयर करता है? क्या सच में माता पिता बच्चों का केयर करते हैं? प्रेज लॉर्ड। और वही चीज को मैं आपको आज थोड़ा बताना चाहता हूं कि वास्तव में केयर करने का मतलब क्या है। प्रेज गॉड। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, one of the ways to genuinely care for a person is to pray for them daily. किसी व्यक्ति को सही मायने में देखभाल करने का एक तरीका है, उसके लिए प्रतिदिन प्रार्थना की जाए। आप सोचिए, कितने हस्बैंड वाइफ हैं विश्वासियों में, वो कभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, नेवर।
वो एक दूसरे को गुलाब देते हैं, कपड़े देते हैं। प्लीज म्यूट में रखिए। वो अपने वीडियोस और ऑडियो सब ऑफ रखिए, ठीक है। सो जब एक व्यक्ति किसी के लिए केयर करता है या वास्तव में उनके लिए देखभाल करता है, उसका एक प्रथम तरीका ये है कि उसको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। जब एक पास्टर कहता है कि मुझे कलीसिया की फिक्र है, तो हर एक पास्टर को अपने कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जैसे पति पत्नी हो गया, तो पति को पत्नी के लिए प्रार्थना करना जरूरी है हर दिन। पत्नी को पति के लिए प्रार्थना करना जरूरी है हर दिन। माता पिता को बच्चों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, बच्चों को माता पिता के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। वो बताता है कि सच में यार, सही मायने में या वास्तविक रूप में आप मेरे लिए सोचते भी हैं। लेकिन कई बार लोग जो रिश्ते में हैं या दोस्तों के बीच में हैं, वो बोलते हैं कि वो परवाह करते हैं और शारीरिक चीजों को भी करते हैं बहुत, लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते हैं। और अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो फिर आप मतलब आप जेन्युइनली केयर नहीं कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि कितनी बार आप अपने वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं, या कितनी बार आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, कितनी बार आप अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या आप जेन्युइनली करते हैं? अभी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। हमारे कलीसिया में प्रेयर टीम है, और हमारी जो बहनें हैं वो हम सबके लिए दुआ करती हैं। लेकिन उनका काम आपकी प्रार्थना को करना नहीं है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा एक प्रार्थना विषय है, प्रेयर टीम को दे दो, हम तो घूमते रहेंगे, हमारे पास ये सब के लिए टाइम नहीं। आप गलत फहमी में है। वो हमारी प्रार्थना करने के लिए नहीं है वहां पर। वो कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो कलीसिया के दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो आपकी प्रार्थना आपके लिए नहीं करेंगे। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा कोई भी अगर प्रार्थना विषय है तो हम तो प्रार्थना नहीं करेंगे, उनको दे दो, वे लोग प्रार्थना करते रहेंगे, हम हमारे पास ये सब के लिए टाइम नहीं। आप बहुत बड़े गलत फहमी में हैं। आपको अपनी प्रार्थना को आप उनको नहीं दे सकते कि हाँ मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं उनको दे दूंगा, वे लोग मेरा प्रार्थना भी मेरे लिए करेंगे। नहीं, प्रार्थना रिक्वेस्ट हम दे सकते हैं, कोई भी विषय है हम उनको प्रार्थना विषय दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको अपना प्रार्थना विषय दे दें और हम कुछ करें ही नहीं। हम अपनी प्रार्थना को उनको नहीं दे सकते हैं। यू हैव टू प्रे, यू मस्ट प्रे। प्रेज गॉड। वो दे आर हेल्पिंग अस। बहुत बड़ी सेवकाई है जब कोई दूसरों के लिए मध्यस्थी करता है। लेकिन वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि चलो मेरा प्रार्थना करने का जरूरत ही नहीं है, वे लोग करेंगे। नहीं नहीं, वो हमारी प्रार्थना करने के लिए नहीं कर रहे हैं ये। प्रेज गॉड। हम सभी को प्रार्थना करना है, इसलिए ये सोच हमें अपने मन से निकालना है कि चलो प्रेयर टीम है, जो भी अपना प्रॉब्लम है उनके पास दे दो, हम कभी नहीं बैठेंगे प्रार्थना के लिए। आप हम ऐसा नहीं कर सकते। वी कांट डू इट। प्रेज गॉड। प्रेयर टीम है, आप उनको बता सकते हैं जो भी है, जो हमारे कलीसिया में है उनके लिए। लेकिन साथ में आप भी बैठिए। अगर आप जेन्युइनली किसी के लिए किसी को केयर करते हैं, जेन्युइनली अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं, उनकी परवाह करते हैं, देखभाल करते हैं, तो कृपया करके प्रतिदिन अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, दोस्तों के लिए आप प्रार्थना करें। क्योंकि देखभाल करना एक बहुत बड़ा और ऊंचा चीज है। उनके लिए दुआ करें। जस्ट जस्ट प्रे फॉर देम। इसीलिए आई वांट टू एनकरेज ऑल द हस्बैंड्स, जितने पति हैं, पत्नी हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, दोस्त लोग हैं, सेवक हैं, अगर आप जेन्युइनली केयर करते हैं तो प्लीज प्रार्थना। क्योंकि अगर आप प्रार्थना नहीं करते, आप केयर नहीं करते हैं, आप दुनिया का कुछ भी आप उनके लिए कर दीजिए। अगर आप उनके लिए, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हैं कि जीवन आत्मिक है। सांसारिक चीज हम कितना भी करें, और वो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन जीवन आत्मिक है, लाइफ इज स्पिरिचुअल। और क्योंकि जीवन आत्मिक है, आपकी प्रार्थनाएं बहुत जरूरी है। और एक विश्वासी जो ये नहीं जानता कि जीवन आत्मिक है और वो प्रार्थना में समय नहीं बिताता, वो कितना भी कहे कि मुझे तुम्हारा परवाह है, मुझे तुम्हारा परवाह है, आई केयर फॉर यू, आई लव यू, वो सब ये सब मतलब उसमें कोई वजन नहीं है। क्योंकि अगर आप सच में किसी की परवाह करते हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए साल में 2 बार नहीं, हर दिन
उस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करेंगे। आपका उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करना, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, दोस्त, उनके लिए प्रार्थना करना, ये बताता है कि सच में आप उनकी परवाह करते हैं। प्रेज़ गॉड, आमेन। ओके, इसमें देखिए कोलोसियो 4 उसके 12 में कुछ लिखा है। एक व्यक्ति जिसका मुझे इसके द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया। ये व्यक्ति बहुत बहुत, इस व्यक्ति का जीवन देखिए। इसका नाम है इफ्रास, इंग्लिश में इपैफ्रस। इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा सदा, ऑलवेज, साल में 2 बार नहीं, ऑलवेज, सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। मतलब वो प्रार्थनाओं में मेहनत करता है तुम्हारे। क्या आपने कभी सुना है प्रार्थनाओं में मेहनत करना? क्या लेवल है वो प्रेयर का? प्रार्थनाओं में मेहनत, मतलब प्रार्थनाओं में पसीना बहाना। आपको याद है यीशु मसीह एक बार प्रार्थना कर रहे थे, उनका पसीना लहू के समान हो गया। प्रार्थनाओं में पसीना बहाना, कभी आपने बहाया है किसी के लिए प्रार्थना में पसीना? प्रेज़ गॉड। सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। प्रेज़ गॉड। ये ऐसा बोल सकता था कि वो आपको खुद के लिए ही प्रार्थना करता है कि वो सिद्ध हो जाए, जो अच्छी बात है, हमें खुद के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन अगर हम सच में दूसरों की कदर करते हैं, और मैं ये समझता हूं कि अगर आप विश्वास में हैं, तो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दूसरों की कदर ना करें, क्योंकि मसीह का स्वभाव है प्रेम। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम। ऐसा, इनफैक्ट वो एक सबूत है कि आपका नया जन्म हुआ है, क्योंकि नया जन्म अंदर होता है, बाहर कैसे पता चलेगा कि आपका नया जन्म हुआ है? सबूत है कि आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं। और अगर आप सच में किसी से प्रेम करते हैं, सच में किसी की परवाह करते हैं, तो उनके लिए आप दुआ करेंगे, दुआ। प्रेज गॉड। और आप शुरुआत करते हैं अपने परिवार के लोगों से। यू प्रे फॉर योर फैमिली। प्रेज गॉड। ना कि आप किसी को दे दिया आपने प्रार्थना करने, ये तुम करो, हमारे पास टाइम नहीं है। इट्स अ रिस्की थिंग टू डू। प्रेज गॉड। प्रार्थना करना हम सबका काम है। और यहाँ पर इफ्रास बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना में मेहनत, आई लेबर इन प्रेयर, आई लेबर फर्वेंटली इन प्रेयर। कैसा लेबर होगा वो? माय गुडनेस। तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता हूं ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहें। ऐसे पास्टर्स हैं जो अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना नहीं करते कभी। ऐसे पतियां हैं जो अपने पत्नियों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि परवाह नहीं है। परवाह का या फिर देखभाल का अर्थ समझा नहीं। उनको लगा देखभाल मतलब शारीरिक होता है। शारीरिक है, उसका एक जगह है, लेकिन जीवन आत्मिक है। लाइफ इज स्पिरिचुअल। प्रेज गॉड। उनको अपनी प्रार्थनाओं से आप घेरिए, कवर देम इन प्रेयर। प्रेज गॉड। और जो हमारे जो दोस्त लोग हैं आपके, जो आपके बच्चे हैं, उनको प्रार्थनाओं से घेरिए। प्रेज गॉड। वो काम किसी और को मत दीजिए। कोई भी, इस बात को ध्यान से सुनिए, हर जगह पे जाता हूँ, कोई भी टीचिंग के लिए हो, कुछ मैं बोलता हूँ, नो वन विल टेक योर प्रॉब्लम एज सीरियसली एज यू टेक इट। कोई भी, प्रभु यीशु को छोड़कर, आपकी जो समस्या है, कोई भी व्यक्ति, यीशु को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आपकी समस्या को इतनी गहराई से नहीं लेगा जितना आप खुद लेंगे। इसलिए यू बेटर टेक इट सीरियसली। प्रेज गॉड। इफ्रास जो तुम में से है, मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा। और मैं सोच रहा था कि ये व्यक्ति इफ्रास, ये लोगों की कितनी परवाह करता होगा, कि सदा उनके लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। वेरी पावरफुल। प्रेज गॉड। ओके, पॉइंट नंबर 2, द डीपर द केयर द फर्वेंट द प्रेयर। जितनी गहरी देखभाल या परवाह, उतनी ही उत्कट
प्रार्थना या उत्सुक प्रार्थना, जितना सच में अगर आप किसी के लिए परवाह करते हैं, सच में अगर आप किसी के लिए सच में आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो आपकी प्रार्थना और उत्कट, उत्सुक या फर्वेंट मतलब पैशनेट प्रेयर, जुनून से भरा हुआ प्रार्थना, प्रेज गॉड स्पेशली। और मैं आपको बोल रहा हूं कि वो शुरू होता है आपके परिवार से, प्रेज गॉड, आपके बच्चों से, आपके माता पिता से, पति पत्नी से, या जो भी आपके घर में है, वो जितना ज्यादा आप उनके विषय में अगर सच में आप उनसे प्रेम करते हैं और उनके लिए आप सोचते हैं, उनका फिक्र आप में है, चिंता नहीं है बट कंसर्न, आप उनके लिए सोचते हैं, तो वो चीज को आप उत्सुक प्रार्थना में बदल देंगे। और पैशनेटली आप प्रार्थना, मतलब ये अभी जीवन और मृत्यु की बात है, उतना पैशनेटली आप प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप सच में उस व्यक्ति के बारे में परवाह करते हैं। अगर कोई कहे कि जाने दे उसको, जो भी करना है, तो मतलब आपको परवाह नहीं है, यू डोंट केयर। क्योंकि अगर आप सच में केयर करते हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रेज गॉड। कि जैसे इफ्रास ने किया इस कलीसिया के लिए, कोलोसी में जो विश्वासी थे उन विश्वासियों के लिए बोला कि मैं प्रार्थना में पसीना बहा रहा हूं। उस व्यक्ति को क्या फायदा है ऐसा करने से? अगर खुद के लिए करता तो हम समझ सकते हैं, अच्छा खुद को बढ़ाना चाहता है, कोई बात नहीं, प्रेज। ये दूसरों के लिए पसीना बहा रहा है, वो भी प्रार्थनाओं में। तो हम देख सकते हैं कि रियली ही केयर्स फॉर हिज पीपल, वो सच में अपने लोगों के लिए परवाह करता है, प्रेज गॉड। द डीपर द केयर, द फर्वेंट द प्रेयर, द सुपरफिशियल द केयर, देयर इज नो प्रेयर। जितनी गहरी देखभाल है उतनी ही उत्कट या उत्सुक प्रार्थना है। अगर देखभाल बिल्कुल भी नहीं है तो प्रार्थना वहां पर दिखेगा भी नहीं, प्रेज गॉड। वापस इस वचन को देखेंगे, कोलोसियों 4 उसके 12 से देखेंगे। इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रयत्न करता रहता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं देख रहा हूं पिताओं को जो अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रभु मेरे बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए, माँ जो खोली ब्राहा का पाटला बहा। कोई बोला अरे क्या आप प्रार्थना करते रहते हैं? बोले नहीं, आपको समझ नहीं रहा है। हम सिर्फ बच्चों का खिलौना नहीं लेके देते हैं, हम सिर्फ बच्चों के चीजों को नहीं करते हैं, हम बच्चों के लिए दुआ करते हैं। वी आर प्रेइंग बिकॉज हम जानते हैं कि कैसे उनके भविष्य को संवारना है। दैट्स हाउ वी डू इट, प्रेज गॉड। लेकिन एक पिताजी सोचिए, दुनिया भर का बाहर का सब चीज करके देता है और कभी प्रार्थना नहीं करता है बच्चों के लिए। सो सवाल है कि भाई आप सच में चिंता करते हैं, आपका सच में देखभाल है? सी दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि वचन के अनुसार जीवन आत्मिक है, प्रेज। और अगर हम स्पिरिचुअली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो फिर सवाल उठता है कि सच में प्रेम है, देखभाल है, कि सब सुपरफिशियल है, प्रेज गॉड। तो यहाँ पर लिखा है कि फ्रांस एक व्यक्ति प्रार्थनाओं में मेहनत करता है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में पूर्ण हो जाएं, प्रेज गॉड। ऐसे सेल्फलेस पीपल को जो अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ये अंतिम दिन जो प्रभु के बारे में ज्यादा सोचते हैं, प्रभु के लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उनका हृदय प्रभु के प्रति और प्रभु के लोगों के प्रति सेंसिटिव है। आप जानते हैं यीशु मसीह के बारे में एक चीज को मैं बोलना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह मंदिर में गए और मंदिर में उन्होंने देखा कि गाय भैंस को बेचा जा रहा है, कबूतरों को सस्ते में लेकर महंगाई में बेचा जा रहा है, लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोगों का फायदा उठाया जा रहा है, और यीशु मसीह को इतना गुस्सा आया कि उसने सबको भगा दिया वहां से। और मेरा ये मानना है कि अगर आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, वो पैशन आपको यीशु के लिए और उसके घर के लिए हमेशा रहेगा। आपको उन चीजों को आप देख नहीं सकते हैं कि मसीह की देह के साथ गलत किया जा रहा है, यीशु के नाम का बेईमानी या बेइज्जती की जा रही है। आप वो चीज को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर के वचन को हल्के में लिया जा रहा है। यू वोंट टॉलरेट इट, क्योंकि आपके अंदर जो जुनून और जोश है यीशु के प्रति और उसके घर के प्रति, प्रेज गॉड। बहुत बहुत कम लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं, प्रेज गॉड।
आमीन। लेकिन इफ्रास ने देखिए क्या किया कि वो प्रार्थनाओं में लोगों के लिए प्रयत्न कर रहा है, मेहनत, प्रार्थनाओं में मेहनत। प्रेज गॉड। ये सिर्फ इट ओनली कम्स बिकॉज ऑफ डीप केयर। गहरा परवाह उसी के कारण आता है प्रार्थनाओं में प्रयत्न। इनफैक्ट यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है कि जब वो धरती में थे, पहाड़ों में जा करके रो रो कर पिता से दुआ करते हैं, पसीनों से, आंसुओं से। हिब्रूज में लिखा है विथ टीयर्स, और जोर से रो रो कर वो पिता से दुआ कर। ओनली अ जेन्युइन पर्सन हु केयर्स, केवल वही कर सकता है। प्रेज गॉड, आमीन। ओके, नाउ वर्स नंबर 13 देखिए। पौलुस बोल रहा है कि मैं उसका गवाह हूं कि वो तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हिरापुलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता रहता है। मैंने आपसे कहा, अगर आप सच में देखभाल करते हैं, आपकी परवाह अगर सच में गहरी है, उतना ही जुनून से भरा हुआ आपकी प्रार्थना होगी, उतना ही प्रार्थना में आपका यत्न होगा, प्रार्थना में आपकी मेहनत होगी, प्रार्थना में आप पसीना बहाएंगे। प्रार्थना आप ये नहीं सोच रहे हैं कि हर दिन करना है क्या, करना चाहिए क्या, नहीं, आप हर दिन नहीं, आप ऐसा मेहनत करते हैं प्रार्थना में कि आप सोचते हैं कि प्रार्थना के बिना मेरा दिन पूरा ही नहीं होता, क्योंकि आप उस व्यक्ति के लिए इतना कंसर्न है। वो जो भी है, प्रियजन है या दोस्त है या बाहर का व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए आप इतना कंसर्न है, और आप जानते हैं कि अगर इसका जीवन बदलेगा तो प्रार्थना से ही बदलेगा। प्रेज गॉड। एंड दैट्स व्हाई वी मस्ट प्रे। हमें प्रार्थना करना है, शुरुआत अपने परिवार को लेकर, फिर हमारी आत्मिक परिवार कलीसिया को लेकर, कलीसिया के लोगों के लिए जिनको हम जानते हैं। प्रेज गॉड। और उनके लिए हमको बड़ा यत्न, हमको उनको प्रार्थना में हमें उनको याद रखना है, क्योंकि हम एक शरीर हैं। और वैसे ही हम बोल सकते हैं कि सच में हम परवाह करते हैं। शुरुआत हमेशा आपके परिवार से है, आपके बच्चों के लिए, पति, मतलब जो आपके साथ रहते हैं। जैसे इस घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा रहता है, मेरी जिम्मेदारी है प्रार्थना में उनके लिए यत्न करना। प्रेज, मैं उनके लिए कुछ भी करूं, कुछ भी लाऊं खाने के लिए, कुछ भी उनको पहनाऊं, कैसे भी हम बाहर जाएं, अगर हम उनके लिए दुआ ना करें, व्हाट केयर। प्रेज गॉड, आमीन। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी प्रभु ने इस अम्ब्रेला में दिया है, इस छावनी में जो भी प्रभु ने हमें दिया है, वो कलीसिया हो, वो परिवार हो, जितने हमारे पार्टनर्स हो, उनकी सेवकाइयां हो, या जितनों को प्रभु ने हमारे साथ जोड़ा है, अगर सच में हम उनकी परवाह करते हैं, तो हर दिन उनको हम अपनी प्रार्थनाओं से घेर लेते हैं, और यही दुआ करते हैं कि प्रभु ये आत्मिक क्षेत्र में बढ़े। प्रेज गॉड, क्योंकि जीवन आत्मिक है, लाइफ इज स्पिरिचुअल। प्रेज गॉड। ओके, तो इसमें लिखा है कि उसको बड़ा यत्न, क्योंकि वो सच में उनकी परवाह करता। और मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप सच में परवाह करते हैं? क्या आप सच में अपने फैमिली मेंबर्स को का केयर करते हैं? जिस कलीसिया में प्रभु ने आपको डाला है, क्या आप सच में उस कलीसिया की फिक्र है आपको? कोई कहेगा हाँ, तो प्रार्थना में क्या आप समय बिता रहे हैं? क्योंकि सबसे प्रथम तरीका किसी के लिए केयर करना है, उसके लिए प्रार्थना में समय बिताना। हर दिन, साल में 2 बार नहीं, क्रिसमस में और न्यू ईयर में नहीं, हर दिन उस व्यक्ति के लिए, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, उनको प्रार्थनाओं में घेरना। प्रेज गॉड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फाइनली नंबर 3, प्रे। जब आप प्रार्थना करें उस व्यक्ति के लिए, प्रे द वर्ड ओवर देम, प्रे गॉड्स विल ओवर देयर लाइव्स। जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बोलता हूं, जब कलीसिया के लोग और जितने हमारे कवरिंग में हैं, उनके लिए जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि प्रभु उनको वो मत करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य की अपनी अपनी योजनाएं हैं। वो अपना, जब वो योजना बनाता है तो खुद के बारे में ही सोचता है। प्रेज गॉड। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं अमेरिका जाना चाहता था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना चाहता था, ये मेरा योजना था कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना चाहता हूँ, अमेरिका जाना चाहता हूँ, बहुत पैसे कमाएंगे। देखिए, जब इंसान योजना बनाता है तो उस योजना के केंद्र में हम खुद हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, किसी और के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। इसलिए वो योजना इतना खतरनाक है, क्योंकि whenever you are in the center, self destruction is the result। कभी भी आप केंद्र में हैं, आपका जीवन बर्बाद होने वाला है।
प्रेज गॉड। लेकिन हमें ये दुआ करना है, जो मैं अपने लिए और हम जितने हमारे साथ हैं, कि प्रभु उनकी योजनाओं को आप पूरा मत होने दीजिए। जो आपकी योजना है वो उनके जीवन में पूरा होने दीजिए। जो आपकी इच्छा है वही उनके जीवनों में पूरा होने दीजिए। वही प्रार्थना हम सबके लिए करते हैं, क्योंकि प्रभु की योजना आपकी और मेरी योजना से कई बेहतर है। प्रेज गॉड। तो जब आप उनके लिए प्रार्थना करें, आपका पति हो, पत्नी हो, कलीसिया के लोग हो, उनके ऊपर वचन की प्रार्थना करें। वचन को लीजिए और उनके ऊपर बोलिए। प्रेज गॉड। वचन को लीजिए और उनके ऊपर बोलिए, और उनके जीवन पर परमेश्वर की इच्छा की प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी जो इच्छा है वो इच्छा को उनके जीवन में पूरा। फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। मार्चा कुलुब्रे जे देलेगमान दगाबाला शिके देरेगा। प्रेज गॉड। जब मैं जानता था कि जब मेरा विवाह होने वाला था, मुझे पता नहीं था कि मेरी वाइफ कहाँ से है। और मेरे लिए वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं था। कोई भी क्राइटेरिया मैंने नहीं रखा था। एक ही क्राइटेरिया था मेरा। वचन से भरी हुई होनी चाहिए। कहाँ से, दुनिया के किसी भी कोने से हो, शी मस्ट बी फुल ऑफ द वर्ड। प्रेज गॉड। क्योंकि दोनों को एक साथ चलना है, नहीं तो ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड आई एम प्रेइंग इन टंग्स। प्रभु की मैं बोल रहा हूँ कि वचन को घोषणा कर रहा हूँ और अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रेज। और अलौकिक रीति से प्रेज गॉड प्रभु ने रास्ता खोला। और वही चीज को हम जितने कवरिंग में हैं, या फिर जितने आपके छावनी में हैं, आपका परिवार, या फिर आप कोई बड़े पद में है तो आपके एम्प्लॉइज, या जो भी हैं, जो भी आपके कवरिंग में है, उनके लिए परमेश्वर की इच्छा की घोषणा करें। आप बोलिए कि प्रभु उनकी इच्छा सफल मत होने दीजिए। उनका इच्छा उनको गटर में लेकर जाएगा, उनके मुंह के बल गिर जाएंगे वो, क्योंकि उनके इच्छा में वो खुद के बारे में ही सोचते हैं। पर जब प्रभु आपके लिए कुछ सोचता है तो वो सिर्फ आपके लिए आशीष का कारण नहीं होगा, बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। मसीह की देह के लिए आशीष का कारण होगा, परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष का कारण होगा। सिर्फ आपके बारे में नहीं है वो। लाइफ इज नॉट अबाउट यू। आपका और मेरा जीवन हमारे खुद के बारे में नहीं है। जिस मूवी में हम काम करते हैं उस मूवी में हीरो यीशु है, सब कुछ यीशु के बारे में है। प्रेज गॉड। तो जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, वचन को बोलिए, स्पीक द वर्ड। प्रेज गॉड। वचन लिखा है कि उसको कोट किया जाए, उसको जी करके उसको दूसरों के ऊपर आप कोट करिए। जस्ट कोट द वर्ड। एफिसियों की प्रार्थना, एफिसियों में 2 प्रार्थना है, वहां पर उनके नाम लिख करके उनके लिए दुआ करिए। कोलोसियों में प्रार्थना है, तेस्सलोनिकियों में प्रार्थना है, फिलिपियों में प्रार्थना है। उन प्रार्थनाओं को लेकर उनके ऊपर घोषणा करिए। अपने बच्चे के ऊपर उन प्रार्थनाओं को लेकर जो भी आप दिख रहा है कि प्रभु मेरे बच्चों की संगति ठीक नहीं है, मेरे बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं, मेरे बच्चे गलत रिश्ते में हैं, उन लोग दूसरे रिलेशनशिप्स में हैं, वो सब के लिए आंखें बंद कर वचन को लेकर उनके ऊपर वचन को आजाद करना आप शुरू कर दीजिए। पवित्र आत्मा उस वचनों को लेकर दुनिया के किसी भी कोने में आपका बेटा या बेटी हो, पवित्र आत्मा उसको ऐसा घुमा देगा कि वो परमेश्वर की सेवा करेगा। प्रेज गॉड। तो उनके ऊपर वचन की हमें प्रार्थना करना है। अपने पति के ऊपर वचन की प्रार्थना करें। जितने पत्नियां हैं यहाँ पे आज, डू यू प्रे फॉर योर हस्बैंड? क्या आप अपने पति के लिए प्रार्थना करते हैं? और अगर आप नहीं करते हैं तो सवाल है, आपको फिक्र है क्या पति का? डू यू रियली केयर फॉर योर हस्बैंड? जितने माता पिता हैं यहाँ पे जो मुझे सुन रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं? किसी ने कहा करते हैं, कभी करते हैं, साल में 2-3 बार आपको कुछ फिक्र है, बच्चों की फिक्र है कि नहीं है? प्रेज गॉड। आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना में पसीना बहाना है, उनके भविष्य के लिए, उनके विवाह के लिए। प्रेज गॉड। ओके, नाउ लुक एट दिस वर्स अगेन। कोलोसियों 4 उसके 12 में देखिए वो क्या प्रार्थना कर रहा है। इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता है। सदा प्रयत्न, ताकि क्या प्रार्थना करता है वो? तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि प्रभु ये लोग जो करना चाहते हैं उनको करने दो। तो प्रार्थना का मतलब नहीं है कि आप कुछ भी प्रार्थना करें।
प्रार्थना का मतलब है कि वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए, वचन के प्रे स्मार्ट। प्रार्थना करने के लिए कुछ भी बोलना नहीं है हमें। हम जब, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभावशाली हो, इफेक्टिव हो, तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं वचन को लेकर, उनके ऊपर हम घोषणा कर रहे हैं कि प्रभु आपकी इच्छा को वो पहचाने, आपकी इच्छा में वो घुस जाए, आपकी इच्छा में वो सिद्ध हो जाए, आपकी इच्छा को वो पूरा करे, आपकी इच्छा में वो परिपूर्ण हो जाए। वो हमारी प्रार्थना है। और परमेश्वर के वचन पर, प्रभु आपके कोड़े खाने से वो चंगे हैं, वो फलवंत हो रहे हैं, उनके काम में प्रभु उनका कटोरा उमड़ रहा है, उनके विवाहों में। परमेश्वर के वचनों को लेकर आप उनके ऊपर घोषणा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को लेकर आप उन पर घोषणा कर रहे हैं, और आप ये घोषणा कर रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा में, प्रभु अगर उनमें से कोई भी अपनी अपनी दिशाओं में अगर जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको आप परमेश्वर की इच्छा के पटरी में लेकर आइए। आपको लेकर आना होगा। आप ये नहीं बोल रहे प्रभु लेकर आइए, आमेन, नहीं, आप यू आर फाइटिंग। वो एक रेसलिंग के जैसा है, जब तक आप उस व्यक्ति को गिरा ना दें। जैसे याकूब उस स्वर्गदूत के साथ लड़ रहा था, और उस स्वर्गदूत ने उसे कहा कि मेरे को छोड़, अभी शाम हो रहा है, जाने दे। और याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा मैं तुझे जाने। वो जिद होना चाहिए प्रार्थना में। प्रेज गॉड। किसी ने बोला प्रार्थना में किसी के उद्धार के लिए, प्रभु उनको बचा लेना, ठीक है, थैंक यू प्रभु, आप अच्छे, कितने अच्छे हैं प्रभु, ओके अभी मेरे पास टाइम नहीं है प्रभु। आपको चिंता नहीं है, आप टाइम पास कर रहे हैं। प्रेज गॉड। अगर आपको चिंता है, अगर आपको फिक्र है, अगर आपको सच में उस व्यक्ति के बारे में आप परवाह करते हैं, थोड़ा लड़िए प्रार्थना में, थोड़ा मेहनत, थोड़ा पसीना बहाए कि प्रभु जब तक ये चीज को मैं देखूंगा नहीं, मैं इस जगह में आता रहूं, आई विल कीप बैगिंग। जैसे एक व्यक्ति को मैं बोल रहा था, वो खिल्ला लेता है, और खिल्ला लेके वो दीवार पर मारता है, और फिर मारता है, और फिर मारता, एंड यू कीप बैंगिंग, और आप फिर मारते हैं जब तक वो मजबूत नहीं हो जाता। प्रेज गॉड। वो है प्रार्थना में फर्वेंसी, अ फर्वेंट प्रेयर, कि प्रभु ये चीज मेरे को इस व्यक्ति में देखना है, इसका उद्धार होकर ही रहेगा यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। इनको परमेश्वर की सेवा करनी होगी, ये एक जिद होना चाहिए। प्रेज गॉड, आमीन। और जो मैंने कलीसिया में काफी बार आपको बताया है, और वहीं पर ये व्यक्ति देखिए, इसमें इतना पैशन है, इतनी परवाह है दूसरों के लिए, कि ये प्रार्थना में पसीना बहा रहा है, मानो प्रार्थना में कुश्ती कर रहा है। इसका मकसद क्या है? इतने लोग परमेश्वर की इच्छा में उनको स्थिर होना ही है, परमेश्वर की इच्छा में उनको स्थिर होना ही है। प्रेज गॉड। एक ये मैंने कलीसिया में भी कहा है कि एक व्यक्ति था, एक बेटा था, बहुत गलत और गलत चीजों में फंसा हुआ था, लेकिन वो कुछ भी करे, वो गलत चीजों में ज्यादा बढ़ नहीं पाता था। हमेशा कोई ना कोई रुकावट, कोई ना, मतलब उसको कंप्लीटली वो गलत चीज में वो घुस नहीं पाता था। प्रेज गॉड। फिर उसने परमेश्वर से गुस्से में पूछा कि तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? तू जानता है कि मुझे तेरी सेवा नहीं करना, मुझे यीशु से कुछ लेना देना नहीं है, मैं कभी सेवकाई नहीं करूंगा, मुझे यीशु से कुछ नहीं लेना देना, फिर तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? तब यीशु ने उनसे कहा, और ये सच्ची चीज है, यीशु ने उनसे कहा कि तेरी जो माता है, तेरी मम्मी जो है, वो मेरे पास तेरे लिए दुआ करते रहती है, करते रहती है, करते रहती है। और क्योंकि तेरी मम्मी मेरे सामने दुआ करती रहती है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो व्यक्ति का जीवन बदल गया, वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, परमेश्वर के राज के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण है। और ये सिर्फ माताओं के लिए नहीं है, ये हर एक उस व्यक्ति के लिए है जिसके बारे में अगर आप जिद्दी हो जाएं, प्रेज गॉड, कि प्रभु आप करना, यू हैव टू डू इट। आपका ये वचन है, आपको उनको परमेश्वर की इच्छा में सिद्ध करना ही होगा। यू हैव टू डू इट। उनका उद्धार होना ही होगा, उनका चंगाई होना ही होगा। वो जिद होना चाहिए। वी मस्ट हैव दैट स्टबर्ननेस। प्रेज गॉड। वही हमारी बुलाहट है, एक दो लोगों की बुलाहट नहीं है, हम सबकी बुलाहट है। हमें प्रार्थना के जो मैदान में चैंपियंस होना बहुत जरूरी है। दुनिया में आप किसी भी फील्ड में चैंपियन हो जाए, प्रार्थना के मैदान में अगर आप चैंपियन नहीं है, इट्स अ टफ लाइफ। प्रेज गॉड। इसीलिए आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू टुडे। आप सबको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि ये 3 पॉइंट जो मैंने आपसे कहा, अगर आपके परिवार में कोई भी है, कहां पर भी आप हैं, आई वांट टू एनकरेज यू
कि आप प्रार्थना कीजिए, समय निकालिए, प्लीज टेक टाइम। थोड़ा आपको लेट सोना पड़े, थोड़ा आपको जल्दी उठना पड़े, प्लीज डू इट फॉर योर चिल्ड्रन। उनका भविष्य, कि आप जानते हैं कि आपके बच्चे एरोस के समान हैं, जहां पर आप उनको आजाद करेंगे वो निकल जाएंगे। प्लीज डू इट फॉर योर चिल्ड्रन। आपके पति पत्नी के लिए करिए, लड़िए उनके लिए, फाइट फॉर देम, और कोई नहीं करने वाला। प्रेज गॉड, यू हैव टू डू इट। आपके पति के लिए आपको करना है, पत्नी के लिए आपको करना है, बच्चों के लिए आपको करना है। यू हैव टू, और कोई नहीं करेगा। किसी दूसरे के ऊपर दीजिए भी मत। कोई भी व्यक्ति आपकी परिस्थितियों के लिए उतना गंभीर कभी भी नहीं होगा जितना आप खुद हैं। इसीलिए आप गंभीर हो जाइए और अपने प्रियजनों के लिए खड़े करके आप दुआ करिए। फाइट इन प्रेयर। हम पहले से विजयी हैं, प्रेज गॉड। इसीलिए उस विजेता के जगह से, जो मैंने संडे को सिखाया, परमेश्वर के दाहिने हाथ में रहकर लड़िए। फाइट इन प्रेयर, प्रेज गॉड। सब कुछ संभव है, अगर आप दुआ करें सब कुछ संभव है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। प्रेज गॉड। अगेन बिफोर वी क्लोज, प्लीज डोंट बी लेजी इन प्रेयर। आत्मिक क्षेत्र में सुस्ती मत हो जाइए। प्लीज बी डिलिजेंट। आप आत्मिक अपने आप से बातें करिए कि मैं आत्मिक क्षेत्र में आई एम फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब है उबलना। आपने देखा है कभी जब आप दूध को रखते हैं, कैसे उबल के समय होता है तो उबल के, वो है फर्वेंट, मतलब जलते रहना। बहुत जरूरी है। अपने परिवार के लिए लड़िए, फाइट फॉर देम। जैसे इफ्रास जो पास्टर था, अपनी कलीसिया के लिए जो प्रभु ने उसे दिया, वो कलीसिया के लिए मेहनत कर रहा है। वैसे जो भी आपकी जिम्मेदारी जो भी है, आप सेवकाई में है, पति है, आपका पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता, जहां पर भी आप है, आपकी दुनिया, लड़िए उसके लिए, क्योंकि जीवन आत्मिक है। फाइट इन प्रेयर, स्वेट इन प्रेयर। प्रेज गॉड। थोड़ा कम सोना पड़े कम सो जाइए, बाद में हम सोएंगे, स्वर्ग में जाके अच्छा आराम करेंगे यीशु के साथ। अब भी लड़ने का समय है। इट इज टाइम टू फाइट। यीशु ने अपना लहू बहा के हमें विजय दिया है। उस विजय को बरकरार रखना, अपने परिवारों में उन विजय को पहुंचाना, उस विजय को अपने बच्चों के जीवन में देखना कि मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, मेरे बच्चों का विवाह सही जगह पर हो रहा है, मेरे बच्चे, oh what a life it will be. Praise God. Amen. We have to fight. Glory to God. Okay. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let's pray. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। वी आर सो थैंकफुल। जितने लोग आज जुड़े हैं प्रभु, प्रार्थना की आत्मा हमारे ऊपर है। हम प्रार्थना को हल्के में न लें प्रभु। इफ्रास का जीवन हमें प्रभावित करता है। इट इंस्पायर्स अस कि कैसे उसने इन 3 समूह के लोगों के लिए प्रार्थना में पसीना, प्रार्थना में प्रभु कुश्ती कर रहा था वो। Oh, what an example. Help us, Father. सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। Amen. Amen. Praise God.